वेद का अधिकार, उपनिषदों का अधिकार सबका नहीं है। वेदों में, उपनिषदों में मंत्र होते हैं और ब्रह्म सूत्र में सूत्र है और गीता में श्लोक होते हैं। मंत्रों का अधिकार सबके पास नहीं होता और सूत्र इतने गंभीर अर्थ लिए होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात थोड़े में कहना ही सूत्र कहलाता है। वो सूत्र इतना गंभीर अर्थ लिए हैं कि साधारण बुद्धि वाला समझ नहीं पाता। गीता में श्लोक है, वेद मंत्रों जैसी शक्ति है गीता के श्लोकों में, इसलिए गीता के श्लोक मंत्र भी कहे जाते हैं। ये भगवान के श्रीमुख की वाणी है। जैसे ब्रह्म सूत्र में जो विशेष अर्थ लिए होते हैं थोड़े शब्दों में, तो यही बात गीता में भी देखी जाती है। इसलिए गीता भी ब्रह्म सूत्रों के समान ये इसमें सूत्र हैं, जीने के लिए धर्म के सूत्र हैं, आध्यात्म के सूत्र हैं, लौकिक जगत के, पारलौकिक जगत के, अलौकिक जगत के जीने के लिए इसमें सूत्र दिए गए हैं। इसलिए श्लोक मंत्र भी कहलाते हैं, सूत्र भी कहलाते हैं और श्लोक तो है ही। श्लोक में सबका अधिकार है, सूत्रों में नहीं। विशेष जो तर्कशील दिमाग वाले हैं, बुद्धि वाले हैं और गुरु का आश्रय जिनके पास है, गुरु मुख से जो समझने की कोशिश करेंगे बस वही सूत्रों को समझ सकते हैं। इसी प्रकार वैदिक मंत्र भी, लेकिन गीता के श्लोक हर व्यक्ति समझ सकता है। एक एक श्लोक के अनेकों अर्थ निकल सकते हैं गीता से। जैसे जिसकी मानसिकता है, अनेक दर्शन हैं, अनेक विचार हैं, अनेक भावनाएं व्यक्तियों की हैं। गीता में मुख्य रूप से 18 योगों का वर्णन है, लेकिन इसमें 18 ही नहीं, लाखों योग हैं। एक एक अक्षर इसमें एक एक योग है। केवल गीता को कोई पढ़े, बस पढ़ने से पुण्यों की अभिवृद्धि होती है। गीता को पढ़ने से पापों का शमन होता है और गीता के अनुसार अपना जीवन बनाने से तो कहना ही क्या है। तो गीता सुगीता कर्तव्य की मन है शास्त्र विस्तर है। इसलिए वेद व्यास ने कहा जब हमारे पास गीता है फिर अन्य शास्त्रों से क्या प्रयोजन है। गीता सुगीता कर्तव्य, जीव का एकमात्र कर्तव्य है कि गीता का अध्ययन करे।